गाइस, कैसे हो आप लोग? सो बस मतलब मैंने अगेन कुछ फ़कअप किया है। ठीक है, मेरे को आप लोगों को कुछ बताना है। मैं अभी भी ये चीज़ प्रोसेस कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मैं इस लड़के से मिली थी। हम लोग टेक्स्ट कर रहे थे, हमारी वाइब बहुत अच्छी थी। और हम बस मिले। और नॉर्मल था, हमने बस प्लान किया था एक जगह पर मिले। ठीक है। और मैंने बस उससे मुझसे उसके साथ वाइब अच्छी लग गई। एक बार मिलने के बाद मैंने फिर हिंज डिलीट कर दिया। और मैं बस इसको थोड़े दिन से ही बात करी थी इसके साथ। और मुझे लगता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान के जैसे डेट नहीं कर सकती। मैं बड़े से एकदम मतलब इनकेपेबल हूँ अच्छे से डेट करने के लिए। मैं बस किसी को मिलती हूँ, डिसेंट कॉन्वर्जेसन होता है, मैं हमेशा सोचने लगती हूँ कि अब बस यही है। मैं उसको प्रूव कर लेती हूँ कि मैं सीरियस हूँ, मैं किसी और से बात नहीं कर रही, हो गया। बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट हाउ इट वर्क्स। तो मैं इस बंदे को मिलती हूँ, हम दोनों सेम स्कूल से थे और काफ़ी सारी बातें होती है। वो बंदा मेरे लिए फ़्लावर्स लेके आता है और फिर मैं वॉशरूम जाके आती हूँ वापस, वो बंदा मेरे को दूसरी फ़्लावर्स देता है। मेरे को बोलता है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कौन से फ़्लावर्स दे। उसने गार्ड को पूछा कौन से फ़्लावर्स दे मुझे, ऐसे करके जो भी था, जो भी था ठीक है। वापस से वो बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, मैं सुनती जा रही हूँ, मैं सुनती जा रही हूँ, मैं एक फ़किंग थेरेपिस्ट की तरह सुनती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ। थोड़ा बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। आई एम बिकमिंग अ परफेक्ट लिसनर। ठीक है। फिर हम दूसरे दिन भी मिलते हैं। मैंने उसको फर्स्ट डे पे सब थोड़ा बहुत बताया, दूसरे दिन उसको कुछ एडवेंचरस करना था। और मुझे लगा सब ठीक है। फर्स्ट डे पे मैंने थोड़ा डिवोर्स विवोर्स का बताया था उसको। दूसरे दिन पे उसको कुछ एडवेंचरस करना था। मैंने बोला ड्रेस कंफर्टेबली। हमारे कुछ ट्रैम्पोलिन फेस्टिवल हो रहा था। और मैंने उसको बोला फर्स्ट मीटिंग पे कि यार तूने बिल पे किया, वी शुड हैव स्प्लिट। वो बोलता है कि अगली बार व्हेन यू आस्क मी आउट, ऐसे करके मैंने दूसरे दिन ही उसको आस्क आउट किया क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आया था, कुछ ही दिन के लिए आया था अगेन। और वो मेरे से 2 साल छोटा है। और हाँ, ये चीज़ें हैं। इस बार जब वो दूसरी बार मुझसे मिलने आया, वो उसको कुछ एक्चुअली कुछ एडवेंचरस ही करना था। और मैं वैसे भी सोच रही थी क्या पहनूं क्या पहनूं, फिर मैंने कंफर्टेबल क्लोथ्स ही पहन लिए थे। इस बार वो आया, वो अपने खुद के गार्डन से पिंक हिबिस्कस फ्लावर लेके आया है ना, स्वीट था ना, मुझे भी वही लगा। फिर हम गो कार्टिंग पे जाते हैं। ठीक है, हम 4 लोग हैं जो रेस कर रहे हैं। मैं ऑब्वियसली लास्ट आई, वो सेकंड आया। और हम एक जगह पे बैठे हैं, वहाँ बहुत सारे मॉस्किटोज़ थे आफ्टर द गो कार्टिंग थिंग। मैं अनकंफर्टेबल थी बट आई वॉज ट्राइंग टू चिल बिकॉज मुझे वो वाइब को रूइन नहीं करना था, वो मॉस्किटो ये वो ऐसे करके। और फिर वो बोलना चालू करता है कि तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें मिला तो मैं मेरी एक्स के बारे में सोच रहा था। और मैंने बोला ओके, वेयर इज़ दिस गोइंग? और वो कंटिन्यू करता है, आई थिंक आई नीड टू मीट मोर पीपल, आई नीड टू हील मोर, ऑल्सो आई एम नॉट प्लानिंग टू सेटल डाउन राइट नाउ, एंड व्हेन आई गो बैक आई एम नॉट इन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो चूतिए जब इतने दिन से बात कर रहा था, जब पूरा दिन मेरे साथ बिता रहा है गो कार्टिंग ये वो, ठीक है, उसने मेरे को लंच के लिए पे करने दिया, मेरे को फ्लावर दिया, पूरा दिन मेरे साथ बिताया है, और फिर उसने डिसाइड किया कि वो मुझे डंप करेगा। तुम्हें पता है इस चीज़ का पूरा वर्स्ट पार्ट क्या है? इट्स नॉट इवन दैट ही रिजेक्टेड मी, इट्स दैट कि मैंने उसके रेड फ्लैग्स देखे और मैंने इग्नोर किए। ठीक है, उसने बहुत बार, मैं बोल रही थी उसको काट के उसने बोला। ठीक है, जब भी मैं उसको कुछ बोलती थी वो कंटिन्यू ही करता था बोलना। ठीक है, वो मुझसे नहीं, वो मेरी बात नहीं सुनता था, मैं बस वहीं पे थी, एक ऑडियंस की तरह थी। इतने सारे मॉस्किटोज थे मेरे सर के इधर उधर, मैं क्लियरली अनकंफर्टेबल थी। उसने वो नोटिस भी नहीं किया, उसने वो केयर भी नहीं किया उस चीज़ के लिए। मैंने बोला ठीक है, लेट्स नॉट प्रेशर आवर सेल्स अबाउट अ थर्ड डेट। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम क्या करेंगे, तो उसने ये बोला कि थर्ड डेट तक, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फर्स्ट ही डेट पे वो सोचा था क्या करना है। तो उसने खुद ही ने, मैंने उसको, आई वॉज ऑलवेज थ्रोइंग द बॉल इन हिज कोर्ट, तू बता, आई वॉज लेटिंग हिम लीड। मैंने बोला तू ही बता क्या करना है। तो उसने बोला थर्ड डेट तक मिलके डिसाइड कर दे। थर्ड डेट का प्रेशर था और मेरे मन में तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच चुकी थी उसके दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में उसके लिए तो, और मतलब उसके साथ। ठीक है, और ठीक है यार, मैंने बोला नहीं करते हैं। मैंने उसको एक आउट ही दिया, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ग्रेसफुली उसने उसको उसकी एक्स के बारे में बना लिया पूरा, कि भाई उसकी हीलिंग, उसका नीड है टू मीट मोर पीपल, उसको शॉर्ट टर्म कुछ करना है। और उसके बाद एट द एंड आई फकिंग सेड आई लाइक यू, और उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ भी नहीं। सो बस मैंने फॉर्मली उसका हैंडशेक किया जब ओके बाय, दिस इज़
डन ऐसे करके, ठीक है चलो। एंड वो बोलता है वेल दिस इज़ फॉर्मल। मैंने उसको बोला कि इट वॉज नाइस मीटिंग यू, उसने बोला दिस वॉज फॉर्मल, और मैंने बोला शुडंट इट बी, और उसने मुझे इतना एक ऑकवर्ड कन्फ्यूज स्माइल दिया। और अभी क्या है, उसने मुझे अनफ्रेंड कर दिया था इंस्टाग्राम से भी, और फिर मैंने ब्लॉक किया, ये वेरी गुड। बट मुझे कुछ दिन ये चीज़ के साथ बैठे हुए, मतलब कुछ दिन हो गए, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि नंबर वन, आई मूव टू फास्ट अगेन। I deleted dating app for a man. I barely knew because I was already building a future in my head. ठीक है, that is not being serious about relationship. That's being desperate to not be alone. ठीक है. Number two, I ignored every single sign that he wasn't actually interested in me. He was interested in having someone listening to him. ठीक है. I was performing like the cool girl who's easy to be with, whatever, instead of actually seeing if he was worth my time. Okay. और नंबर थ्री, और ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है, आई जस्ट कीप डेटिंग मैन हु जस्ट विल नॉट लिसन। क्या है ये, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा यार। मैं एक डिवोर्सी हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आई डू हैव माई शिट टुगेदर, एंड आई डू कीप मीटिंग मैन हु वॉन्ट अ थेरेपिस्ट, नॉट अ पार्टनर, एंड men who are actually talking at me, not with me, men who let me pay and then they leave. So मुझे नहीं लगता कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने ये किया है। मैं किसी को मिलती हूँ, कोई स्पार्क लगता है, एंड या वॉट आई थिंक इज़ अ स्पार्क, और इमिडिएटली आई गो ऑल इन। आई स्टॉप स्वाइपिंग, आई स्टार्ट इमेजिनिंग हाउ अवर लाइफ वुड लुक लाइक। वो पता है ना, तुम तकता दीदी तकता तुम रखता दीजी रात, उस वो मूवी में वो उदय चोपड़ा कैसे सब करने लगता है, सब सोचने लगता है माइंड में, मैं वो सब पार्ट्स इग्नोर करने लगती हूँ दैट जस्ट डोंट फील राइट बिकॉज आई वॉन्ट इट टू वर्क, एंड देन दे फकिंग लीव एंड आई एम सिटिंग देयर लाइक what the hell did I even do wrong? But I think here's the thing, I didn't do anything wrong by being open, I didn't do anything wrong by saying that I liked him. What I did wrong was ignoring that he wasn't showing up in the way I deserved. ठीक है, if you're watching this and if you've ever deleted your dating apps too soon, paid for a date with someone who then ghosted you, ठीक है, you feel like you're like everyone's therapist but no one's priority, ठीक है, ignored red flags because you wanted it to work, said I like you and got literally nothing back, you're not alone, ठीक है, and it's not because you're too much or not enough or doing something wrong, it's because you're meeting the people who are not ready for what you are offering, ठीक है. Now what am I doing now? I re-downloaded Hinge, I'm still dating but I'm doing it differently. No more deleting apps until we are actually exclusive, and I mean actually, okay, not we have been on 2 dates and so I'm pretending we are. No more performing. If a man does not listen to me, that is a red flag, okay, not something I need to work around, okay. No more ignoring my gut. If something feels off, it probably is. And to the Indian women watching this, I see you, ठीक है. मुझे पता है कि वापस शादी करने का जो प्रेशर होता है, टू जस्ट हैव अ +1, टू नॉट बी द डिवोर्स्ड वूमन एट फैमिली फंक्शंस, वो है प्रेशर, ठीक है, बट मुझे लगता है अकेले रहना इज़ बेटर दैन बीइंग विद समवन हु जस्ट डज नॉट सीज यू, ठीक है. मैं अभी भी फिगर आउट ही कर रही हूँ, आई डोंट हैव ऑल द आंसर्स बट आई नो यू डिजर्व समवन हु एक्चुअली लिसन्स व्हेन आई टॉक, ठीक है, who notices when I am uncomfortable, who doesn't make me who does not make me like confused about life, who doesn't make me like like someone who's taken a back seat in a relationship, ठीक है, हमारे ही relationship में, and I don't think even you deserve ऐसा कोई, ठीक है. So that's it, that's the video. If you related to any of this, let me know in the comments, and if you have not already subscribe to my channel, then please do subscribe, and because apparently I'm just going to keep documenting my chaotic dating life for you all. So yeah, see you all in the next one. Bye bye.